अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास दिन की। 5 फरवरी 2026। कहा जा रहा है कि ये दिन इल्म नजूम के हिसाब से इंतहाई मुबारक है। तो चलें मिलकर समझते हैं कि कायनात इस दिन हमारे लिए क्या खास पैगाम लेकर आई है। तो आखिर इस दिन में ऐसी क्या खास बात है? इसकी वजह है दो बड़े सैयारे यानी मुश्तरी और चांद। आइए देखते हैं कि उनकी चालें हमारी जिंदगी पर किस तरह असरअंदाज हो सकती हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आज आसमान पर हो क्या रहा है। पहला हिस्सा हमें आज की बड़ी नजूमी हरकत के बारे में बताएगा जो इस दिन को इतना अहम बना रही हैं। देखें, आज आसमान पर दो बड़े खिलाड़ी हैं। एक तरफ है मुश्तरी, जिन्हें खुशकिस्मती और बरकत का गुरु माना जाता है, और दूसरी तरफ है चांद, जो बुर्ज मीज़ान में दाखिल हो रहा है, यानी जिंदगी में तवाज़ुन और रिश्तों में बेहतरी का इशारा दे रहा है। और जब ये दो ताकतवर सियारे एक साथ आते हैं तो होता क्या है? कहा जाता है कि ये मिलाप उस दिन को गैर मामूली बना देता है। ऐसा समझें कि ये कायनाती तवानाई कई लोगों की सोई हुई किस्मत को जगाने की ताकत रखती है। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है। वैदिक इल्म नजूम के हिसाब से आज चित्रा नक्षत्र भी बहुत फाल है। ये एक ऐसा सितारा है जो तख्लीक और नई तामीर से जुड़ा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि आज का दिन ज़मीन या जायदाद से जुड़े कामों के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा, तो इन सब कायनाती तब्दीलियों का मुख्तलिफ बुर्जों पर क्या असर पड़ेगा? चलें अगले हिस्से में एक एक करके हर बुर्ज की तफसीलात जानते हैं। चलें शुरुआत करते हैं पहले 6 बुर्जों से। हमल वालों के लिए नई पार्टनरशिप बहुत फायदेमंद रह सकती है। सौर वालों को कर्ज के बोझ से कोई ना कोई रास्ता मिल सकता है। जोजा अफराद का तख्लीकी जहन इन्हें मुनाफा दिला सकता है। और सरतान वालों के लिए घर या प्रॉपर्टी की बात आगे बढ़ सकती है। असद अफराद के लिए नए काम शुरू करने का ये बेहतरीन मौका है। और सुंबला वालों के लिए माली फायदे के मजबूत इशारे हैं। अब बारी है बाकी 6 बुर्जों की। मीज़ान वाले आज तवज्जो का मरकज़ बने रहेंगे। अकरब अफराद के खर्चे मुस्तकबिल की इन्वेस्टमेंट साबित हो सकते हैं। कोस वालों के लिए आमदनी के नए ज़राए खुल सकते हैं और जदी वालों को अपने कैरियर में एक बड़ा जंप मिलने का इम्कान है। दलू वालों के लिए तो क्या ही कहने, किस्मत आज 100% साथ दे रही है। और आखिर में हूत वालों को थोड़ा मोहतात रहने का मशवरा है, खासतौर पर ड्राइविंग करते वक्त। तो सितारों की चाल तो अपनी जगह, लेकिन क्या अपनी किस्मत को बेहतर बनाने के लिए कुछ और भी किया जा सकता है? जी हां, इसी हवाले से खास रूहानी अमल का भी जिक्र मिलता है जो माली खुशहाली के लिए किया जा सकता है। ये अमल बहुत सीधा सादा है। इसके 4 मरहले हैं। मगरिब की नमाज के बाद सबसे पहले 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। फिर 500 मरतबा या रज़्ज़ाक़ का विर्द करना है। इसके बाद फिर से 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर आखिर में उसकी बरकत अपने घर के चारों कोनों में पहुंचानी है। और इस अमल के पीछे जो गहरी उम्मीद और यकीन है वो ये है कि इंशाअल्लाह इससे रिज़्क और बरकत के दरवाजे खुल जाएंगे। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही बुनियादी और गहरे सवाल पर लाकर खड़ा करती हैं कि किस्मत सिर्फ सितारों की चाल से बनती है या हमारे अपने आमाल और दुआएं भी इसे एक नई शक्ल दे सकते हैं। तकदीर और तदबीर का ये ताल्लुक वाकई सोचने पर मजबूर करता है।